गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो डाइजेशन जो टॉपिक है इसके अंदर जो हमारे जो बक्कल कैविटी में जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में और जो स्टोमक है उससे स्रावित हार्मोन और वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा जो अमाशय होता है उससे HCl का जो सिक्रेशन होता है पैराइटल यानी कि ऑक्जेंटिक सेल से, और ये जो HCl होता है इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये जो HCl होता है ये एक तो क्या होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है कि हमारे जो भोजन है उसके साथ कोई भी अगर पैथोजन है अगर वो हमारे अमाशय में पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वो नष्ट करने के काम आता है। इसके अलावा ये जो HCl होता है हमारे जो अमाशय के अंदर जो दो एंजाइम निकलते हैं जो जाइमोजन के रूप में निकलते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, तो जैसे कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन होता है। तो ये जो होते हैं HCl ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और ये पेप्सिन बाद में प्रोरेनिन को रेनिन में चेंज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो HCl होता है इसके द्वारा जो हम भोजन लेते हैं मुंह के द्वारा जो बोलस होता है, इसको हमने क्या नाम दिया था, बोलस। तो ये जो बोलस है ये जो कि हमारे माउथ में हम उसको चबाते हैं उससे लार मिल जाती है, उससे जो बनती है उसको हम बोलस कहते हैं। तो जब ये हमारे अमाशय में आता है तो ये एल्कलाइन होता है क्योंकि वहाँ पर एल्कलाइन पीएच होती है, तो ये उसकी एल्कलिनिटी को खत्म करता है बाई, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा ये हमारे वहाँ पर जो कोई भी सड़न है जो भी दुर्गंध है उसको होने से भी रोकता है। फिर उसके बाद जो है हमारा जो गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसका रेगुलेशन होता है, उसका नियमन कैसे होता है, उसके नियमन के लिए 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं। सबसे पहले सीथैलिक फेस होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम मात्र जो है जब कोई भी भोजन जो निकलता है उसको अगर हम देख लेते हैं उसकी देखने की अवस्था से या उसको सूंघने से, है ना, चखने से जो होता है इसमें हमारे क्या होता है कि ये हार्मोन जो होते हैं इनका सिक्रेशन होता है और ये जो एक वैगस नर्व होती है हमारी 11th नर्व जो होती है वो फिर उसको के लिए जो हार्मोन एंजाइम जो होते हैं उनका सिक्रेशन को बढ़ावा देती है। तो ये सिफेलिक जो अवस्था होती है इस कारण होता है। इसी कारण इसको हम एपेटाइट जूस भी कहते हैं। जो हमारे जो जठर रस जो निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपेटाइट जूस भी कहते हैं। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जो फेस होती है, सेकंड नंबर जो होता है गैस्ट्रिक फेस होता है कि जब हमारा जो भोजन है हमारे अमाशय तक पहुंचता है तो अमाशय तक जो ये बोलस है वहाँ जाता है, तो ये हमारे अमाशय के अंदर जो है एक गैस्ट्रिन नाम के जो हार्मोन है उसके स्राव को स्टिमुलेट करता है, जहाँ पर जी सेल होती हैं उनसे ये जो गैस्ट्रिक जो हार्मोन है ये निकलता है और ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन होता है इसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का स्राव बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार काम करता है। लास्ट जो है उसका नाम है इंटेस्टाइनल फेस। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, फिर भी इसका भी थोड़ा बहुत रोल होता है। जब हमारे डुडेनम के अंदर डाइजेशन के लिए भोजन जब जाता है स्टोमक के द्वारा तो वहाँ से जो है कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस के स्राव क्या होते हैं वो रोकते हैं, जैसे कि एंटोगैस्ट्रिन वगैरह जो निकलते हैं उनका स्राव क्या होता है वहीं पर होता है और उससे जो होता है गैस्ट्रिक जूस का स्राव नहीं होता है। तो ये जो था अब तक जो हमने पढ़ा है ये अमाशय के अंदर कैसे पाचन होता है और उसका कैसे कंट्रोल होता है। उसके बाद जो है अमाशय के बाद जो है भोजन जो होता है हमारी छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत के अंदर जो होते हैं जैसे आपको मैंने पहले बताया था उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। तो उसमें पहला भाग जो होता है जो कि होर्सू के शेप का आकृति का होता है यानी कि सी आकृति का होता है और उसे हम कहते हैं डुडेनम यानी कि ग्रहणी। तो ये जो भाग होता है ये पहला भाग होता है, ग्रहणी जो होता है इसके अंदर आता है। तो इस भाग के अंदर क्या क्या मिलते हैं, इसके अंदर जो है पैनक्रियाज जो ग्रंथि जो होती है उसका पैनक्रियाटिक जूस जो है यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो लीवर होता है वहाँ से भी जो है बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हेपाटोस जो डक्ट होती है यहाँ मिलती है, उससे भी बाइल वगैरह इसमें स्रावन यहाँ पर आके होता है। ठीक है, तो जो भोजन होता है ये जब डुडेनम में आता है तो इसके बाद जो होता है नेक्स्ट जो पार्ट है उनका स्रावन शुरू हो जाता है। तो इसमें जैसे कि बाइल जूस आता है, तो बाइल जूस जो होता है कि जैसे कि आपको बताया था मैंने कि हमारा जो है बाइल जूस का जो स्रावन है वो कैसे होता है।
हाँ, तो हम जैसे कि बता रहे थे कि बाइल जूस निकलता है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण जूस होता है, और ये जो बाइल जूस होता है लगभग हरे और पीले रंग का होता है, जो 500 से लेके 1000 ml तक पर डे जो होते हैं हमारी बॉडी में इसका स्रावन होता है। और इस बाइल जूस के अंदर लगभग 89% जो होता है वो वाटर होता है। बाइल जूस के अंदर क्या क्या होते हैं? बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल साल्ट जो होते हैं वो इसके अंदर जो शेष 11% जो बचा हुआ है उसका 6% बनाते हैं, और बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो 3.4% बनाते हैं। ये जो होते हैं बाइल साल्ट, बाइल जूस जो होता है, इसका जो स्राव होता है वो लीवर के द्वारा होता है। लीवर जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि होती है, उसको हम लीवर कहते हैं। लीवर जो है वो हेक्सागोनल जो होती है, ऐसे लोब्यूल होती हैं उनका बना होता है, और ये होती है हेक्सागोनल जो है लोब्यूल होती हैं उनका बना होता है। और जब प्रत्येक लोब्यूल को हम देखते हैं, उसके अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं लीवर की, तो इनके अंदर जो है ऐसे जो है लीवर सेल बनी होती है, जिनको हम हेपाटोसाइटिक सेल भी कहते हैं। और ये हेपाटोसाइटिक जो सेल होती हैं उनके बीच बीच में ये ऐसे यहाँ पर एक स्पेस होता है, हम कहते हैं साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड जो होते हैं ये वो जगह होती है जहाँ पर एक्सचेंज होता है, और साइनोसॉइड जो होते हैं और जो एंडोथीलियम होते हैं उसमें अंतर होता है कि जो साइनोसॉइड होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो कैपिलरी होती है उनमें डिफरेंस होता है। कैपिलरी के अंदर भी एक्सचेंज होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन साइनोसॉइड के अंदर जो होता है, जो इनके चारों तरफ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, ठीक है। इसके अलावा जो अंदर की जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है वो भी इनकम्प्लीट है, इनके अंदर ये मिलती है, इसलिए यहाँ पर इनका साइनोसॉइड क्या होता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये जो साइनोसॉइड होते हैं इनके बाद जो है इन लीवर सेल के बाद वहाँ पर जो होती है ये डक्ट ऑफ हेरिंग बनती है, जहाँ पर जाकर बाइल इकट्ठा होता है, और जो डक्ट ऑफ हेरिंग है इससे बाइल डक्ट बनती है, जो किस प्रकार बॉडी लीवर से बाहर आती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसमें 2 लोब होती हैं, राइट और लेफ्ट लोब जो होती हैं ये होती है, और हमारे जो अमाशय होता है उसके यहाँ पर ये उपस्थित होता है लीवर। अमाशय जो है हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है, जो लीवर होगा राइट साइड के अंदर ये उपस्थित होता है। तो लीवर के अंदर जो होता है ये बाइल जब इसका सिक्रेशन होता है, और ये यहाँ से राइट और लेफ्ट जो है हेपाटिक जो डक्ट है यहाँ से होते हुए ये जो बाइल है एक सिस्टिक डक्ट के द्वारा गोल ब्लैडर जो होता है वहाँ पर ये स्टोर होता है। गोल ब्लैडर के अंदर जो होता है ये स्टोरेज के रूप में से क्या होता है, ये होता है, इसका रंग भी इसीलिए इसके आधार पर जो है हरे पीले रंग का होता है गोल ब्लैडर का रंग भी। फिर जब इस बाइल की जरूरत पड़ती है, जब हम कोई फैटी फूड खाते हैं तो वो यहाँ से होते हुए बाइल होते हुए और ये यहाँ के आके ये जो है पैनक्रियाटिक जूस होता है, तो ये जो है कॉमन बाइल डक्ट बनी है, फिर यहाँ से ये सिस्टिक डक्ट मिली, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, बाइल डक्ट बनाएंगे। और ये बाइल डक्ट जो है यहाँ आके ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये इससे मिल जाएगा, और यहाँ पर ये बनेगा कॉमन, ये इसको हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और ये जो हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है ये यहाँ पर एक स्वेलिंग सी होती है, उसको हम एम्पुला कहते हैं, और ये इस एम्पुला के ऊपर क्या होता है, ये ओपन होता है, और यहाँ पर इसमें भी एक स्फिंक्टर होता है, इसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। ऐसे ही जब ये बाइल डक्ट यहाँ ओपन होती है पैनक्रियाटिक में, तो इसके ओपन होने से पहले यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल ऑफ बॉयडन कहते हैं, जो इनके रेगुलेट करती है, उनकी सिक्रेशन को करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये पैनक्रियास से डक्ट ऑफ सेंटोरियम क्या होता है, इसमें डुडेनम के जरिए आके मिलती है। तो इस प्रकार जो डुडेनम है, जब स्टोमक के अंदर जो भोजन है उसका पाचन होता है, तो वहां पर जो उस फूड है तो उसे हम कहते हैं काइम। बक्कल कैविटी में जो था उसको हमने बोलस नाम दिया, फिर जो स्टोमक में गया HCl ने कार्य किया, कुछ एंजाइम से उसका डाइजेशन किया, उसके बाद जो फूड होता है वो हमारे डुडेनम में जाता है, और तब उसे हम वहां पर क्या बोलते हैं, स्टोमक में काइम डुडेनम के जरिए जाता है। जब डुडेनम में जाता है तो फिर वहां से जो है उसके बाद जो होता है इनका ये सिक्रेशन होता है। इनके सिक्रेशन के अंदर हार्मोन जो होते हैं उनका भी रोल होता है, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। तो ये जो होता है बाइल साल्ट जो होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट जो होते हैं, ये बाइल साल्ट जो होते हैं ये भी जो होते हैं यहाँ पर इनका स्रावन होता है। तो ये बाइल साल्ट जो होते हैं इनका क्या कार्य होता है, ये बाइल साल्ट का जो मुख्य काम होता है वो पाइसीकरण होता है, जिसको हम इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहते हैं।
ये एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो होता है, ये जो साल्ट होते हैं, ये जो लिपिड की ग्लोब्यूल होती हैं, बड़ी बड़ी जो ग्लोब्यूल होती हैं, इनके ऊपर ये ऐसे काम करते हैं और ये बाहर से ट्रांसपोर्ट के उन्हें छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में बदल जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। और इसकी वजह से क्या होता है कि इस लाइपेज एंजाइम को कार्य करने के लिए जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा मिल जाता है। और ये जो इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया होती है, ये सरफेस टेंशन जो होता है फैट ग्लोब्यूल का जो होता है उसको कम कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो सॉलिड ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं। इसके अलावा बाइल साल्ट जो होते हैं, जो वसा में सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, उनका जो अब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए भी जो होते हैं ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। लाइपेज जो एंजाइम होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, पैनक्रियास से इसका स्रावन होता है, तो उसके लिए भी, उसके एक्टिवेशन होने के लिए भी जो है, जो ये बाइल जो साल्ट हैं ये वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। फिर अगला आता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट जो होते हैं ये वो होते हैं, एक का नाम है बिलीवर्डिन और एक का नाम है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो होता है मेन होता है, ठीक है। और ये जो बिलीरुबिन होता है इसकी वजह से जो है हरे रंग का पदार्थ होता है। बिलीरुबिन जो होता है वो पीले रंग का होता है और बिलीवर्डिन जो होता है वो हरे रंग का होता है। और बिलीवर्डिन जो होता है ये बिलीरुबिन के ऑक्सीडेशन से बनता है, बिलीवर्डिन बनता है। और ये जो बाइल पिगमेंट होते हैं इनकी वजह से ही हमारा जो फीकल मैटर है और हमारा जो यूरिनल जो मैटर होता है उसके जो कलर आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। ये आगे जाके टूट जाते हैं, जैसे कि स्टर्कोबिलिनोजन में टूट जाते हैं, उससे स्टर्कोबिलिन बनता है। और जो स्टर्कोबिलिन होता है ये ब्राउन रंग का हमारे जो फीकल मैटर उसको कलर देते हैं। इसके अलावा यूरिन के अंदर जो है यूरोक्रोम बनता है, जिससे कि येलो कलर जो होता है यूरिन का वो कलर आता है। तो इस प्रकार जो है ये कंपाउंड यहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं। तो डुओडेनम के अंदर जो है ये चीज़ें आके भी मिलती हैं। फिर अगला आता है पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ाया था कि पैनक्रियाज होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें टेल है, बॉडी है, हेड है, ये इसके भाग होते हैं। और ये जो पैनक्रियाज होता है इसको हम अग्नाशय भी कहते हैं। तो ये जो अग्नाशय होता है ये एक प्रकार का हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, जो कि एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी एक काम करता है। लेकिन इसका मुख्य कार्य जो होता है वो एंजाइम का स्रावन होता है। और ये जो पैनक्रियाज होते हैं इसके साथ जो एक पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिससे इसके सारे एंजाइम जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसके अंदर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज, अमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज जो है मुख्य रूप से जो लाइपेज है उसका सिक्रेशन यहीं से होता है। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, अमाइलेज लिंगुअल लाइपेज भी होता है, यानी कि हमारे माउथ के अंदर भी लाइपेज का स्रावन होता है, लेकिन वो इतना काम में नहीं करता और वो एल्कलाइन होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है और वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो वो भी इतना काम नहीं करता है। लेकिन जो पैनक्रियाटिक जूस जो जिसमें जो लाइपेज होता है ये वसा के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम जो होता है ये यहीं से निकलता है। सुक्रेज है, लैक्टेज है, राइबोन्यूक्लेज है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लेज वगैरह जो है, ये सभी जो एंजाइम होते हैं इनका स्रावण पैनक्रियाज के द्वारा ही किया जाता है। ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये एक हार्मोन होता है इंटेरोकाइनेज। तो जब ट्रिप्सिनोजन जो है इसके ऊपर ये एंटेरोकाइनेज, ये एंजाइम, ये हार्मोन काम करता है और ये इसको ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जो ये ट्रिप्सिन जो होता है ये जो भी प्रोटीन होते हैं उनका जो डाइजेशन होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये रोल अदा करता है। प्रोटीन को ये डाइपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स में क्या होता है ये कन्वर्ट कर देता है। तो ये इनके अंदर ये ऐसे ये अलग अलग ये एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिनोजन किया लगाता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ये जो ट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिनोजन को क्या होता है काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। और ये काइमोट्रिप्सिन जो होता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारे जो स्टोमक में रेनिन नाम का हार्मोन निकलता है, वैसे तो जो एज बढ़ती है रेनिन का स्रावन भी क्या होता है कम हो जाता है। ऐसे ही ये काइमोट्रिप्सिन जो होता है दूध को दही में बदलने में काम आता है। कर्डिंग ऑफ द जो मिल्क होता है वो कार्य जो होता है इसी के द्वारा ही क्या होता है काइमोट्रिप्सिन के द्वारा, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये आते हैं और ये ट्रिप्सिन से क्या होता है काइमोट्रिप्सिन में होता है। ऐसे ही कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये भी ट्रिप्सिन द्वारा क्या होता है एक्टिव रूप में कन्वर्ट होता है, जो कि कार्बोक्सिल नाम से सिद्ध है, उसके जो कार्बोक्सिल एंड होता है
प्रोटीन का, पेप्टाइड का, उसको वहाँ से हटा देता है। इस प्रकार एक अमीनो एसिड बनता है और पेप्टाइड बनता है, इसमें भी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ऐसे ही अमीनो पेप्टाइडेज है, ये अमीनो जो सिरा होता है एन जो होता है ये वहाँ पर कार्य करता है और इस प्रकार अमीनो एसिड को वहाँ से तोड़ के अलग करता है। अमाइलेज जो होता है ये यहाँ पर इसका मेन कार्य जो होता है अमाइलेज का यहीं पर होता है। मुंह के अंदर जो अमाइलेज होता है उसको बहुत कम समय मिलता है, तो वो जो स्टार्च है या जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उसको तोड़ने में बहुत कम रोल आता है, बहुत कम समय मिलता है, ये वहाँ पर उसको काम करता है। ऐसे ही लाइपेज बता दिया आपको, सुक्रेज होता है सुक्रोज के ऊपर, लैक्टेज जो मिल्क शुगर होती है, और ये राइबोन्यूक्लिक जो हमारे आरएनए और डीएनए जो हम खाते हैं उनके जो होते हैं डाइजेशन के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये हमारा पैनक्रियाटिक जूस है। ठीक है, इसके बारे में, इसके अलावा अगला जो है ड्यूटेरियम के बाद जो है नेक्स्ट भाग जो आता है वो हमारे इंटेस्टाइन का अगला पार्ट आता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।